हेलो एवरीवन। मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ गॉस लॉ चैप्टर से। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी कंसेप्चुअल है, शुरू से लेकर अंत तक देखने पर काफ़ी कंसेप्ट्स में क्लियरिटी आएगी। तो व्यूअर्स प्लीज़ इनको वॉच करिए। हमने ये क्वेश्चन लिया है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 एस सी वर्मा से लिया है और पेज नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 141 मैं इसलिए स्टेट करता हूँ ताकि आप देखने के टाइम में जब इनको देखें तो ये बुक लेकर के अगर वो पेज को टर्न करें तो टर्न करने पर आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 है the electric field in a region is given by this equation। ऐसे दिखाया है। इसमें वेक्टर नोटेशन लिया है ई वेक्टर, मतलब ई का वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, और वैल्यू के लिए ये पार्ट है और ये एक्सप्रेशनल है, मतलब फार्मूला में दिया है। डायरेक्ट ऐसे कोई डिजिट में वैल्यू नहीं लिखा है और ये फार्मूला में जैसे दिया है E0x/L। अब इनमें E0 का वैल्यू यहाँ रखा है, x वेरिएबल है, ये बदलते जाएगा। L का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ये डालेंगे तो ये x वेरिएबल होने के कारण ये फील्ड वेरिएबल हो गया। एक्सप्रेशनल वेरिएबल फील्ड को शो किया है, फार्मूला में शो किया है। वेरिएबल फील्ड को शो करने का दो तरीका है, एक एक्सप्रेशन है, एक ग्राफ है। दो तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है तो वैल्यू तो दिखाएगा नहीं, वो या तो एक्सप्रेशनल रहेगा और या ग्राफिकल फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ एक एक्सप्रेशनल दिखाया है, आई कैप लगने का मतलब है आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन देने के लिए होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर ऐड करने के लिए होता है इन एनी एक्सप्रेशन। इसमें ऐड किया गया है, इसका मतलब ये ऑब्वियस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू बदलता हुआ x डायरेक्शन में है। तो उनमें कह रहा है फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेसेस। सरफेसेस के लिए ये सब x0 xa, y0 ya, z0 and za दिया हुआ है। तो इनको चलिए हम लोग फटाफट करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो इनके लिए हम लोगों को डायग्राम काफ़ी गाइड करेगा क्वेश्चंस को समझने, ये आंसर को इजीली समझने में। तो इनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फिगर 3 डायमेंशनल है, इसलिए कि इनके लिए ये ले लिया हमने x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस, और इन आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ जो भी प्लेन ऑफ द बोर्ड में ऐसे ही दिखाया जाएगा, और इनको समझेंगे कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस। इनमें एक क्यूबिकल वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यूबिकल वॉल्यूम इस तरह से कंसीडर किया, ठीक है। और ये क्यूबिकल वॉल्यूम में ये एक्स एक्सिस पर ये वाला जो प्लेन है, जो प्लेन y और z एक्सिस के प्लेन में लाई करता है, इसमें सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 है। और ये वाले जो प्लेन है ये x इक्वल टू a क्वेश्चन में बताया था, तो ये वाला प्लेन x इक्वल टू a पे है। इसी तरह से y में ये जो y एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, उनका y कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होके y इक्वल टू a पे गया। इसी तरह से z की तरफ ऐसे z की तरफ जो प्लेन है इधर है, फिर आगे आके है z एक्सिस पे परपेंडिकुलर, उनके लिए ये 0 है और ये a है। इस तरह से एंट्रीज है, कह भी सकते हैं x पे a, z पे a, y पे
मीन्स एवरी साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए है। और इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उन्होंने डायरेक्शन शो किया है वो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुरंत लिखे थे एक्सप्रेशन बाय एल एंड आई कैप। इनमें पार्टिकुलरली ये वैल्यू को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि ये वाला जगह को खाली करेंगे आगे इनको सॉल्व करने के लिए। L2 cm है, इनको चेंज ही कर लेते हैं 2/100 मीटर में। A की ज़रूरत पड़ने पे 1 cm था जिनको 1/100 मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो अब इनके लिए इनके अंदर कहा क्या क्वेश्चन, ये कहा है कि इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज कंटेन्ड है। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक दिमाग से सोचा हुआ बनावटी क्वेश्चन है। रियल में ऐसे सिचुएशन डेवलप कर पाना लैब में बाय प्रैक्टिकल अरेंजमेंट डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल कर सकते हैं, संभव नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिर हाइपोथेटिकल फिजिक्स में डिजाइन क्यों होता है। हाइपोथेटिकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करके एक इमेजिनरी सिचुएशन में लाके आपको इमेजिन करवाया जाता है ताकि आप इमेजिन करने के लिए उत्सुक हों, इमेजिन करने के लिए आप उसको उकसाया जाता है और उससे क्या होता है कंसेप्ट में क्लियरिटी आती है। तो चार्ज का निकालने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये तभी संभव है जो इसका बेसिक जो पढ़ लिए हैं उनको पता होगा, ये गॉस लॉ से संभव है। तो इस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे, कंसेप्ट यूज्ड होगा गॉस लॉ। और गॉस लॉ का कंसेप्ट क्या है, ये है, इसको हम पढ़ते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो। तो हम लोगों को ये निकालना है चार्ज इनक्लोज्ड, देयरफॉर क्यू इनक्लोज्ड ये निकालना है। क्यू इनक्लोज्ड का यहाँ पे मतलब है ये जो क्यूबिकल बॉक्स जो दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर कितनी चार्ज छिपी हुई है वो हुआ क्यू इनक्लोज्ड, वो यहाँ लिखे। ये निकालने के लिए हम लोगों को एप्सिलॉन जीरो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं और ये कैलकुलेट करना है। इनको अभी 1 मान लेते हैं और ये पार्ट कैलकुलेट करके सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस कैलकुलेट करके इसमें डाल देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, नाउ ये EDS का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये जो क्यूब है इसमें 6 सरफेसेस है, एक ये वाला है, एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है, एक ऊपर है, एक नीचे है। इसको जो 3 डायमेंशनल फिगर में यहाँ जो मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर इसको समझने में कठिनाई हो तो इनको तुरंत आप अपने सामने क्यूबिकल बॉक्स रखिए, क्यूबिकल बॉक्स रख के उसको समझने का कोशिश करिए। XYZ लेकर के उनमें 4 सरफेसेस स्क्वायर फॉर्म में चारों साइड से है, एक ऊपर है, एक नीचे है। अब 6 सरफेसेस का प्लस ये है इसीलिए यहाँ क्लोज दिखाया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस में निकालना जो शुरू करेंगे तो EDS कैलकुलेशन ले रहे हैं। जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन पे, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला, तो इनका नाम सबब दे रहे हैं O A B C, हमने यहाँ लिख दिया OABC प्लस EDS कैलकुलेशन करना है। अब कौन सा सरफेस लेंगे, इनके आगे वाला ले रहे हैं, जैसे OABC तो देन है DEFG, देन DEFG प्लस फिर ये वाला इधर वाला सरफेस ले रहे हैं, ये तो बायां और दायां वाला लिए, अब ऊपर वाला ले रहे हैं ऑन ABFE, EDS कैलकुलेशन ऑन ABFE, ये वाला लिया। फिर इसके नीचे वाला ले रहे हैं, नीचे वाला ये सरफेस
CGD. Then surface integral of electric field over OCGD और प्लस फिर इधर वाला सरफेस दे रहे हैं, ये सबसे किनारे वाला BFGC या BCGF। तो फिर इनका सरफेस इंटीग्रेशन ओवर BCGF। एक टर्म इसमें और आएगा, मैं यहाँ लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर उधर वाला जो सरफेस होगा AODE, तो उन पे भी प्लस का कैलकुलेशन निकालेंगे, AO और DE, करेक्ट। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन पूरे क्यूब के लिए हो रहा था। क्यूब में कितने सरफेसेस का इनक्लोजमेंट है, क्यूब में कितने सरफेसेस इन्वॉल्व है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, सभी से अभी प्लस निकालेंगे तो ये टोटल आ जाएगा और ये जो आएगा यहाँ पुट करके आंसर ले आएंगे। तो ये हमारा पार्ट है। अब इसको हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि एक एक करके हम इसमें लिखेंगे। अब तो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे, थोड़ा ये वाला में आइए। ये सरफेस जो है OABC सरफेस है कहाँ, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे x क्या होता है, 0। OABC सरफेस है कहाँ, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे x क्या होता है, 0। इनमें फील्ड ही 0 है और इनमें जो फील्ड 0 है तो इनका प्लस ही 0 हो गया। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ EDS। ये पहले वाला सरफेस से प्लस ही 0 हो गया, फील्ड 0 है। और नेक्स्ट वाला DEGF, यहाँ गौर से देखिए, DEGF ये वाला है, ये वाला सरफेस है। ये वाला सरफेस तक आते आते x इसके साइड के बराबर a हो गया, क्योंकि इनका साइड a है। तो यहाँ लिखेंगे हम E0A/L I कैप, और ds जो है इनका एरिया वेक्टर इधर लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन साइन हम इसलिए हटा देते हैं कि ये पूरा जब सरफेस एरिया हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया एलिमेंट ds कहलाता है और ये एलिमेंट का इंटीग्रेशन पूरा एरिया हो जाएगा। जब हम पूरा एरिया ले रहे हैं तो y वी विल टेक इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा एरिया a स्क्वायर के बराबर होगा और इनका एरिया वेक्टर इधर लिया जाएगा। एरिया वेक्टर का तरीका ही है, एरिया वेक्टर इज टेकन, एरिया वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, इधर लिया जाएगा। तो ये a स्क्वायर I कैप। अब ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला में देखिए ABFE कहाँ है, ABFE। तो ये वाला सरफेस ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चल कैसे रहा है, इधर इधर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी लाइन जो है सरफेस को पेनिट्रेट करके नहीं निकल रहा, मतलब ये वाला फील्ड लाइन सरफेस को टच करते जा रहा है। इनका एरिया वेक्टर ऊपर है, इन दोनों के बीच एंगल आएगा 90, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो पता ही है ED cos थीटा लिखा जाता है। 90 आने के कारण ये 0 हो जाएगा। और ये वाला में भी देखिए OCGD, इनका भी एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, cos 90 होने के कारण ये भी 0 हो जाएगा। ये वाला देखिए BCGF किधर है, BCGF ये वाला सरफेस है, Z पर परपेंडिकुलर, इनका एरिया वेक्टर Z की तरफ होगा। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड x की तरफ है, प्लस 0 हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ कि आप फिगर में काफ़ी ये एंट्रीज भरा गया है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन डोंट वरी,
इसको आप बार बार इस वीडियो को देख के अगर ट्राई करेंगे समझने का, तो आई एम श्योर यू विल सर्टेन अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। देन ये वाला जो पार्ट है AODE, ये वाला सरफेस का एरिया वेक्टर उधर जेड के उधर जाएगा, इसलिए वो भी 0। हालांकि ये सब जो मैं बता रहा हूँ तो ये बता भी रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के लर्न करना चाहता है, पढ़ना चाहता है कि हम अपने खुद के भी ट्राई से आगे कुछ करें, तो वैसे वैसे स्टूडेंट्स इनको देखने के बाद आई एम श्योर कि वो ज़रूर ट्राई करेगा। और ये मेरा वीडियो एक जस्ट लाइक हिंट है, हिंट देगा उनको, उनके दिमाग में सारा खाका बन जाएगा, और खाका बनने के बाद वो इजीली क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकता है। तो इतना आया है। अब मैं ये नीचे वाले लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ। तो फाइनली इनमें देख क्या रहे हैं, रिजल्ट ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 5 सरफेसेस हो तो प्लस 0 है, होना ही था। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर है, तो ये 0 हो गया। एक ही सरफेस से प्लस का आ रहा है, E0 A/L एंड I डॉट I, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, हो हर एक को मालूम होगा I डॉट I 1 होता है, तो देन A², ये तो 1 हो गया। ये हमारा आया E0/L एंड AQ, इनको सेकेंड मान लिए, पहला में हमारा लिखा हुआ था। तो देन फ्रॉम 1 एंड 2 से Q इनक्लोज्ड जो निकालना था वो इक्वल टू है ε0 एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस, एंड ये पूरा वाला पार्ट E0/L एंड AQ के बराबर आता है। अब इसमें करना क्या है, फार्मूला आ चुका है, डेटा भरना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर पे जाना है। तो ये होगा ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12, E0 आपका यहाँ दिया है 5 इंटू 10⁻3, AQ यहाँ से लेंगे 1/100 का 100 का, लेकिन लेंगे Q याद है, और डिवीजन L ये है 2/100। इनका कैलकुलेशन आप करके आंसर मैच करा सकते हैं बुक से। ये चार्ज है, इसका ऐसा यूनिट होगा कूलम। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सब वीडियो मैं इसलिए डालता हूँ, ये जस्ट लाइक हिंट फॉर एडवांस लर्नर जो इनको सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसके लिए ये है। तो ये पूरा टोटल है। देन यहाँ से ये सब निकाला है मैंने। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर।